सो जय हिंद फ्रेंड्स। सो अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे डे 7 और इसमें देखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में जो हमारा 7वां दिन है, तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम देखेंगे इसकी पहचान रहती है रहा था, रही थी, रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था रहा है, रही है, रहे हैं। यहाँ पे रहेगा रहा था, रही थी, रहे थे। ये पहचान है। इसके लिए नियम है सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के साथ वाज और वेयर। वाज वेयर में कौन किसके साथ लगेगा, तो आई, ही, सी, नेम, इट, इसके साथ हमेशा वाज लगेगा। और जहाँ यू, वी और दे आएगा इसके साथ वेयर लगेगा। बस यही इतना नियम है। मतलब कहीं भी अगर तुम आ जाता है, हम आ जाता है, वे आ जाते हैं, तब लगाएंगे वेयर। अगर आएगा वह, आएगा मैं, वह, लड़की भी आ जाएगी फिर भी, और किसी का नाम आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, हमेशा वाज लगाएंगे। जैसे अब ये इसका जो है अफर्मेटिव है, यानी कि नॉर्मल वाला है, साधारण में अगर यहाँ पे रहता है कि वह मेरठ नहीं जा रहा था, तब इसी के जगह पे हम केवल क्या करेंगे, वाज वेयर के बाद नॉट लगा देंगे। और अगर यहाँ पे क्या आ जाता है तो क्या के लिए पहले वाज वेयर लगाएंगे, फिर जाके सब्जेक्ट ही लगाएंगे, और उसके बाद तब जाके फिर आगे बढ़ाएंगे। तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल है कि वह मेरठ जा रहा था, तो हो जाएगा ही। और जाने का क्या हो जाएगा, यहाँ पहले वाज लगाएंगे ही के साथ, यहाँ से वाज हो गया। और जा रहा था, इसके लिए क्या वाज का प्रयोग हो गया। अब जाने का क्या हो जाएगा, गो, और जुड़ेगा हमेशा ING, गोइंग टू मेरठ। मेरठ, ठीक ना, गोइंग टू मेरठ। बस ये पहला मतलब एक इसका आप बता देते हैं, जैसे निगेटिव भी बता देते हैं, और इसके बाद अफर्मेटिव, फिर कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस जो भी रहती है। तो यहाँ पे अगर नॉट रहेगा तो उसके लिए क्या लगाएंगे, ही, वाज, और तीसरे नंबर पे हमेशा नॉट लगेगा, गोइंग टू मेरठ। कैसे लिखा जा रहा है हमेशा। और अगर यहीं पे क्या वाला रहेगा कि क्या वह मेरठ जा रहा था, तो यहाँ पे हम लगा देंगे वाज, ही, हाँ अगर नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो डायरेक्ट लगा देंगे, गोइंग टू मेरठ। बस ये इसका जो है यहाँ पे एग्जाम्पल रहेगा। इसके बाद अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो इसके बाद हमें देखना है तो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि अगर कुछ जैसे बड़े एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके बाद केवल जो है क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और फिर यूट्यूब के बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लगा दिया जाए। जैसे एक और है यहाँ पे एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं, राहुल छत पर हमारे साथ पतंग उड़ा रहा था। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा कि राहुल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे तो राहुल, और रहा था इसके साथ अब हम लोग क्या लगा देंगे, इसके लिए वाज का प्रयोग करेंगे राहुल के साथ, तो वाज हो जाएगा। और फिर उड़ाने का क्या हो जाएगा, फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग। अब क्या उड़ा रहा है, तो फ्लाइंग द काइट, या डायरेक्ट काइट लिख सकते हैं, काइट किसके साथ, तो विथ मी ऑन द रूफ, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पहले ऑन द रूफ, फिर बाद में इसको लिख दीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि ये जैसे ये आ रहा है एक तरीके से, जैसे हमारी बात हो रही तो इसको लास्ट में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे काइट ऑन द रूफ, रूफ, रूफ मतलब हाँ रूफ रहेगा तो रूफ का मतलब होता है छत। अब इसके बाद किसके साथ, तो विथ मी मतलब हमारे साथ, विथ मी। ये इसका दूसरा एग्जाम्पल था। अगर यहीं हम लोग नॉट वाला लगाएंगे तो कुछ भी बदलाव नहीं होगा, केवल यहाँ तीसरे नंबर पे क्या लग जाएगा, नॉट, बस
और अगर यही क्या वाला रहेगा तो पहले वाज लगा देंगे, वाज के बाद राहुल, और राहुल के बाद फिर अगर नाट वाला है तो नाट लगाने के बाद फिर ये सब बाकी सेम। ठीक, बाकी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लगा दिया जाएगा और आप लोग। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।